टाइगर जिले की अनेक समस्या के कारण आज ज्ञापन हम देने आए भारतीय किसान सावित्री के। जैसे सिरसागंज तहसील में चकबंदी को चल रही है धांधलबाजी, ये समस्या है। विद्युत को लेकर समस्या है, जो गाँवों की लाट काट दी गई है। अभी क्या है कि गाँवों में बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा है, तो जिन गाँव में लाट काट दी गई बेसुख किसान गर्मी से परेशान है। तो हम शासन से ये मांग करेंगे कि जब किसानों की फसल आ जाए हाथ में, तब बकाया करेगा, तब तक ये किसानों की लाट जुड़वा दी जाए। और अभी क्या है, जैसे बुवाई की टाइम है, जैसे आलू का, लहसुन का, तो सभी केंद्रों पर डाई मुहैया होना चाहिए। ये ऐसी सारी हमारी मांग है, इन्हीं को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए। और आने वाले समय में अगर हमारी शर्तों का अगर समस्या हल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जी, किसानों की बढ़ती समस्याओं के कारण हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। किसानों की सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की समस्या है और समस्याएं चकबंदी समस्या है। सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर गंभीर समस्या है सिरसागंज के तहसील के अंदर मौजा अलीपुर और फतेहपुर मौजा और इसाकपुर मौजा, जो भी और भी बहुत सारे गांव आते हैं। यहाँ पे महाधांधली चल रही है। अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने चकबंदी कर दी है, कोई ही भी खेतों पे नहीं गया है। और जहाँ जिसने पैसे ज़्यादा दिए उसके तो अच्छे जगह बना दिए हैं, और जो गरीब आदमी जो पैसा देने लायक नहीं है उनके चक का कोई पता नहीं, उनका बेहने बना दिया गया है। लोग परेशान हैं, लोग आत्महत्या करने के लिए किसान परेशान है। माता बहनें भी आई है, देख लीजिए, माता बहनें भी आई हुई हैं। लोग गरीब, सबसे ज्यादा गरीबों का शोषण हो रहा है। भारतीय किसान सावित्री गरीबों का हमेशा साथ देती है, उनके लिए हमेशा खड़ी है। जहाँ किसान भाइयों का पसीना बहेगा वहाँ किसान सावित्री का खून बहेगा। एक बड़ा सवाल, इस तरह की समस्याएं पैदा क्यों हो रही, सरकार क्या कर रही है, विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। सरकार सब दलाल पैसा ले गए, सरकार जो पैसा दे सरकार सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और भी प्रदेश हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है, मगर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी भ्रष्ट इतने हो चुके हैं, बिना पैसे के, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। नहीं कर रहे। तस्वीरें आपने देखी फिरोजाबाद के मुख्यालय की, जहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो आए हुए हैं, खासकर महिलाएं भी हैं। महिलाओं से पूछते हैं और जानते हैं आप लोग क्यों आई हैं यहाँ पर। यहाँ पर आए हैं चकबंदी के लिए। क्या समस्या? हमारे पास पैसा नहीं, हमारे आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है 2 बार। हम बहुत समस्या से हमारा खेत का पता ही नहीं क्या पर कहीं किया है और ना हमको बचा दिया। अब हम क्या करें, कैसे बचा पानी। इससे पहले भी आई है, पहली बार आई अधिकारी? पहली बार आए हम। वहाँ किसी अधिकारी से मिली जानकारी नहीं? कोई जानकारी ना, हमारा पति तकलीफ रहता है। 2 बार हम आए चकबंदी के मामले में कि हमको रास्ता नहीं है, हमारा चक कट चुका है। जो जमीन हमारी आती है हमें महंगी मिले। आपको जानकारी नहीं थी? हमको जानकारी नहीं। आधी जमीन नप चुकी अलीपुर मौजे में, आधी डरी है। बढ़िया जमीन है उसी को तो खादड़ा दी जा रही है, खादड़ा जमीन है वो उसी को पैसे के बल से बढ़िया दी जा रही है। और रास्ता की जो हमारा चक है, वहाँ रास्ता बिल्कुल भी खत्म होगी, सड़क से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ रास्ता नहीं है। 5 लड़कियों में शादी के लिए, और हम जमीन प्लान करा चुके बहुत समय पहले से। क्यों आई हैं आप भी? सभी लोग इसी समस्या से में आई हैं। हम आए जो हमारे पति 5 साल हो चुके गायब है। खेत को बैनामा करवाओ कि हमारे आदमी को बैनामा करवाओ, ठीक है। और ताऊ में कोर्ट में केस चल रहा है, और फिर चक काटे दो, माने नहीं उड़ान कर लो खेत। आप इससे पहले अधिकारियों से मिली? हाँ मिले, हम कोई भी सुनाई नहीं आ रही, कोई सुनाई न रहो, कोई सुनवाई आ रही। तो सभी लोग आए, कहाँ से आए आप लोग? फतेहपुरा से, अलीपुर मौजे। आप लोग भी साथ में आए हैं? हाँ जी, हम साथ में आए हैं। क्या इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो इनके घर का ही विधायक है, उसी ने जो है इन लोगों को भूमिहीन किया हुआ है, ठीक है। और अभी चकबंदी के लिए जो है उन्होंने प्री प्लानिंग से साजिश के अनुसार करके सिरसागंज तहसील में, केवल जो है सिरसागंज तहसील के ब्लॉक मदनपुर में इतनी धांधलबाजी से हो रही है कि वो अपना अपना सब इकट्ठा कर रहे हैं। पैसे वाले हैं, भूमाफिया जितने भी हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, और बेचारे गरीब किसान हैं उनको खादड़ में भेजा जा रहा है।
इससे बड़ी जो है ऐसी जो है त्रासदी आज तक न देखी और न शायद कभी आएगी। अच्छा, सरकार तो ये कहते हैं कि भू माफिया खत्म कर दिए हैं। कहाँ कर दिया है वो, कहाँ किया नहीं ना, किए है लेकिन यहाँ तो नहीं हुए है ना, ये वहाँ किया, यहाँ तो और ज्यादा पड़ रहे हैं। इसमें ऐसा उन लोगों का ही जो है सब कुछ है, और ऑफिस में बैठ के जो है चकबंदी अधिकारियों ने जो है चकबंदी कर दी है, खेतों पर कोई गया नहीं है ग्राउंड में। अब जो है जा रहे हैं, अब जो लोग नपने नहीं, हाँ नहीं जानकारियाँ है, सब कुछ है। तो जैसे पुलिस को बुलाया जमीन वाले के लोगों को जैसे बता दिया हम नहीं नपने देगा, अच्छा खेत हम नहीं देंगे, मूल जोत से उनको अलग कर रहे हैं, पैसे वालों को जो है दे रहे हैं अच्छी जमीन, हमको दे रहे हैं खादड़ जमीन जो है, तो मना करने पर जो पुलिस को ले आते हैं किराए पर। ऐसा हो रहा है, जब जबरदस्ती करवा रहे हैं। हमारे सामने हमारे चाचा का चक नपा हुआ था, उस पर तमंचा लगा के चक नपा गए, हमारे चाचा वहाँ से घर पे आ गए चुपचाप लड़ाई के बजाय, और उन्हें तमंचा लगा के चक नपवाया पीछे, और कहानी को साथ थे। क्या सरकार में मतलब क्या हो रहा है ये मतलब नहीं, अधिकारी थे वहाँ पे, हमारे प्रशासन थाने का पूरा था, और वहाँ पे गुंडागर्दी से गुंडे आए थे, 10 बलीपुर में जाके गुंडे आए थे, हमारे चाचा का खेत न पाता। मैं थाने में दिल्ली था, अब मैं वहाँ से आया, चाचा मेरे दिल्ली से यहाँ पे घर पे थे, और मैं चाचा मेरे अकेले थे, मैं दिल्ली था, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, तब तक इनने खेत नपवा दिया तमंचा लगा के। ये प्रशासन क्या गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा, हम जहर खा के मर जाएंगे। तुम जहर लाओ, हम जहर खाएंगे अपनी कसम, नहीं ये नहीं होगा, हमारी जमीन जाएगी, हम जहर खाएंगे, हमारी जमीन जाएगी, हम जहर खा के मर जाएंगे। अगर हमारी संपत्ति चला जाएगी हम नहीं जीवित रहेंगे। पुलिस क्यों आक्षेप कर रही है उसमें? मुकदमा जमारा चल रहा है, तो उसमें पुलिस का क्या आक्षेप है ये बताइए? पुलिस ऊपर ही ऊपर पैसे लेकर के पुलिस चकना पवा रही है। हमारा प्रशासन अगर हमारा सुनेगा नहीं तो हम जेल खा के दवारी मर जाएंगे। नहीं तो नहीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के मुख्यालय की, जहां आहत होकर तमाम किसान जो है वो पहुंचे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी खेत की जो चकबंदी है वो बिना जानकारी के प्रशासन ने भू माफियों की दबावों के साथ मिलकर ये कर दिए हैं। तमाम महिलाएं मौजूद हैं और खुद को आत्महत्या करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मौके पर पुलिस मौजूद है, समझा रही है, समझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। तो खास बात यह है कि इसी तरह से किसानों के साथ में शोषण हो रहा है और किसान परेशान है। तो ये तस्वीर आपने देखी मुख्यालय की, जहां पर सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और आहत आकर किसान कुछ अनहोनी या कुछ गलत कदम उठाने की भी बात कर रहे हैं। हाल मौके पर प्रशासन मौजूद है, समझा बुझाकर शांत करा रहा है। देखते रहें RK TV, नमस्कार। देवी सोहराम सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट एका रोड पैणत। अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त जिले का प्रथम एकमात्र अल्पसंख्यक कॉलेज मैनेजमेंट कोटा आरक्षित अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए मैनेजमेंट कोटा, BEd, BTC, DLEd के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश, सुनहरा मौका, सुविधा, लाइब्रेरी, खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट गाइड शिविर एवं मुफ्त वाईफाई कैंपस सुविधा, डिजिटल प्रक्रिया द्वारा घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सुविधा। हमारा पता सिटी ऑफिस, कोल्ड वाली गली, शंभू नगर निकट नारायण तिराहा, शुकुहाबाग मंदिर के पास, पैणत, जसराना। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था एवं मैनेजमेंट कोटा की 50 सीट उपलब्ध। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकुहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा, PhD, LLB, LLM,
BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली JS यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B फार्मा, D फार्मा, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। JS यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।